हमारे हिमाचल में एक बहुत ही बड़ी सीमेंट कंपनी है और वो क्या कर रही है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वो ब्लास्टिंग के पत्थर नहीं। मेरा नाम है गीता, सीरीज का नाम है खबरों का पंचनामा और आज के इस वीडियो में बात होगी जिला सोलन के संघोई धार की, जहां की एक सीमेंट फैक्ट्री ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और प्रशासन क्या कर रहा है ये आपको आगे पता चलेगा। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो यहाँ लंबे समय से लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है और ये ब्लास्टिंग इतनी नजदीक हो रही है कि घरों में बैठना मुश्किल हो गया है। कंपनी कह रही है कि ब्लास्टिंग 300 मीटर के सुरक्षा दायरे में हो रही है, लेकिन सच ये है कि कई घर खनन क्षेत्र से सिर्फ 50 से 250 मीटर की दूरी पर है और हर धमाके के साथ पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों की ओर आता है। खिड़कियों के कांच टूट चुके हैं, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और कई बार पत्थर सीधे आंगन और छतों पर गिरते हैं, जिसके कारण से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इन्हीं हालातों से परेशान होकर 28 नवंबर 2025 को संदीप ठाकुर संघोई धार में एक शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठते हैं। धरने की लिखित सूचना पहले ही एसपी सोलन और एसएचओ दाड़लाघाट को ईमेल से दी जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि 30 नवंबर को ब्लास्टिंग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन धरने पर बैठे संदीप ठाकुर और कश्मीर ठाकुर पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यहीं से सवाल उठता है, विरोध पर एफआईआर और ब्लास्टिंग पर चुप्पी क्यों? इसी दौरान धरना स्थल पर कंपनी से जुड़े लोगों द्वारा अभद्र भाषा और धमकियों के आरोप भी लगाए जाते हैं। फिर बीते 6 दिसंबर को मांगू क्षेत्र में एक और जोरदार ब्लास्टिंग होती है। घमारो गांव की दिशा में भारी पत्थर और चट्टानें गिरती हैं और पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। नायब तहसीलदार की स्पॉट रिपोर्ट में हवा में लटके पत्थरों का जिक्र दर्ज है। हवा में लटके हुए पत्थर। लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक इस ब्लास्टिंग पर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 9 दिसंबर को एसडीएम मौके पर पहुंचकर काम रोकने की बात लिखते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि अगली ही सुबह खनन दोबारा शुरू हो जाता है। इसके बाद रात की ब्लास्टिंग, घरों में नई दरारें, जल स्रोतों के सूखने और पर्यावरणीय नुकसान की शिकायतें लगातार सामने आती हैं। बीते 22 दिसंबर से संदीप ठाकुर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। मांग साफ है, 6 दिसंबर की ब्लास्टिंग पर एफआईआर और निष्पक्ष जांच। इसके अलावा 8 जनवरी को हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करने का प्रयास किया गया है। संदीप ठाकुर का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी मां तक घायल हो चुकी हैं। इसलिए अब यहाँ सवाल सिर्फ संघोई धार का नहीं, सवाल ये है कि जब आम लोग अपनी जान माल की बात करें तो प्रशासन किसके साथ खड़ा होता है? कंपनी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो।